तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। चैप्टर तो नहीं है, टॉपिक है, क्योंकि हम लोग ने मोशन प्लेन के अंदर भी ये स्किप किया था और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी, है ना। तो अब हम लोग इसको एक चैप्टर बना के पढ़ेंगे, बिकॉज दोनों चैप्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो लिखिए इसमें, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको यानी कि काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात हो रही है कि इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन, अब तो मोशन के बारे में अच्छे से पता है। ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग तो कहते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो क्लियर था, जब वो किसी एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, है ना। तो यहाँ तक क्लियर, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये इसको सर्कुलर क्यों कहते हैं, बिकॉज जो यहाँ पाथ है हमेशा एक सर्कल, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो वो आपको हमेशा एक पॉइंट के अलोंग एक सर्कल बनाता हुआ दिखेगा। तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन। लिखिए, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट, जिससे हमेशा वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। इस एनिमेशन को देखो ध्यान से, जो डिस्टेंस है वो बराबर r बनी हुई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन जो फिक्स डिस्टेंस के रिस्पेक्ट, फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड और मूविंग पॉइंट, ठीक है। आगे देखिए, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये सब बहुत बेसिक टर्म्स है, साथ साथ में लिख जाओ। द वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, अभी तो स्केलर फॉर्म में पढ़ रहे थे, अब स्केलर वेक्टर में देख लो। तो कह रहे हैं द वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लैटर इज कॉल्ड द रेडियस वेक्टर। क्योंकि ये रेडियस वेक्टर क्यों है, देखा जाए तो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो हर बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड फिक्स है, लेकिन कभी ये नहीं कह सकते कि आर वेक्टर का डायरेक्शन भी हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। वो हर पोजीशन के हिसाब से देखो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो एरो से क्यों दिखाया है, ये समझाने के लिए कि उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है जब ऑब्जेक्ट मोशन में। इसीलिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हर अलग अलग पॉइंट जितने लाई करते हैं आपके सर्कल पर, सबके लिए अपना अलग अलग रेडियस वेक्टर बनेगा। ये बिल्कुल नहीं कह सकते आप कि जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं सर्कल पर सबके लिए एक ही रेडियस वेक्टर बनेगा। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स यहां मार्क करूंगा अलग अलग कलर से, ठीक है। आप इसको देखो, यहाँ पर जब मैं बनाऊंगा रेडियस वेक्टर तो देखो पहला वेक्टर का एरो इस तरफ है, दूसरे वेक्टर का एरो इस तरफ, क्या ये दोनों सेम है? आप कहेंगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर इज इक्वल बट डायरेक्शन इज नॉट इक्वल। दिस इज अलोंग प्लस j कैप, दिस इज अलोंग प्लस i, so the direction is not same. So यहाँ पर इसीलिए इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आगे देखिए, it has constant magnitude but variable direction, यही मैं बता रहा था आपको, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात होती है एंगुलर मोशन की। ये एंगुलर मोशन क्या होता है, तो अभी जब आप देख रहे थे फिक्स्ड पॉइंट पर अगर कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लें, जैसे मान लो उस एनिमेशन को वापस से देखा जाए अगर, ठीक है, तो इस एनिमेशन को अगर वापस से मैं देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि अगर मैंने कहा कि नहीं ये मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यानी कि मैंने कहा कि यार उस पॉइंट से ही मेरा मोशन स्टार्ट हुआ। पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जहां से आपका मोशन स्टार्ट हो रहा है, ये वो पॉइंट है जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कहा पहला रेडियस वेक्टर यहां बना दो, ठीक है। अब देखना इस लाइन के रिस्पेक्ट देखो एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, साथ साथ में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कहीं पर भी अगर एनिमेशन को रोक देंगे तो एक एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब भी ऐसा मोशन होता है तो हमेशा क्या होता है, एक एंगल फॉर्म होता है किसके ऊपर, आपके फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर, इसीलिए इसको एंगुलर मोशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर तब फिर एंगुलर मोशन है तो इसका मतलब जो जितने भी डिस्प्लेसमेंट पड़ी थी, डिस्टेंस पड़ी थी, वो सब बदल जाएगी टर्म्स। जब ये मोशन का टाइप भी बदल गया तो इसका मतलब है यहाँ पर डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ लिख लीजिए इसी के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वहां पर पढ़ते थे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, यहां पढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिखिए एंगल ट्रेस, इसके अंदर लिखिए एंगल ट्रेस बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, बाय द पोजीशन वेक्टर पार्टिकल। जैसे मैंने दिखाया था एनिमेशन में, वापस रिवीजन, ये पोजीशन वेक्टर रेफरेंस लाइन थी, देखो एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो ये एंगल बनाता है आर वेक्टर, उसी की बात हो रही है। लिखिए बाय द पार्टिकल मूविंग विथ
with respect to some fixed point is called angular displacement. क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डेल थीटा से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? डेल थीटा, इस फिगर को देखो ध्यान से, डेल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और क्या लिख सकते हैं? आर्क मेड बाय द एंगल अपॉन रेडियस। ठीक है, सिंबल एंगल जो होता है ना, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी P से Q तक जो ये पाथ है, कर्व्ड पाथ, तो जो आपने ये आर्क लेंथ अगर आप निकालना जानते हो तो आपको एंगुलर डिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी पता है। डिस्टेंस क्या होती है? जो भी आपका पाथ लेंथ होगा, तो पाथ लेंथ क्या होगा? ये PQ, ये जो कर्व्ड पार्ट है उसकी बात होगी ना। तो हम कह रहे हैं जो कर्व्ड पार्ट की लेंथ होगी वो कैसे निकालेंगे? अरे भाई एंगल पता, आर्क लेंथ निकाल लेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे? आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा कर दोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा? समझ में आ रहा है मैं क्या करूं? लेकिन ये कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत बेसिक है। ठीक है, आगे बढ़े, जो इंपॉर्टेंट था वो पढ़ा रहे हैं सिर्फ आपको। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? कितनी बार हो रहा है, किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल की बात हो रही है, नंबर ऑफ टाइम्स की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल पर सेकंड, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है। रिवोल्यूशन कैसे पता चलता है? जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, अगर उसी पॉइंट पर घूम करके वापस आ गए तो आपका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर एक सेकंड में आपने 10 चक्कर लगा ली तो आपका फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होती है भाई? रिवोल्यूशन पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड, या फिर अगर हम आरपीएम में कहेंगे तो पर मिनट। तो एक आरपीएस कितना होता है? 60 आरपीएम के बराबर होता है। आरपीएस रिवोल्यूशन पर सेकंड, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट। तो एक सेकंड में अगर एक चक्कर, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 चक्कर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, वही सिंपल है। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? इट इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसे कहेंगे अपन वन रिवोल्यूशन। तो अगर मैंने बोला फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ऐसा बोला कि मैंने आपको बोला कि एक सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, कितना लगाता है? 10। ठीक, तो मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा एक चक्कर के लिए? तो आप कहेंगे 1/10 होगा कि नहीं होगा? 1/10। तो ये कितना लग रहा है इसको टाइम? 0.1 सेकंड। एक सेकंड से भी उसका 10वां हिस्सा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/n। n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो अगर किसी ने बोला 5 चक्कर लगाते तो कहेंगे 1/5 टाइम लगेगा। अगर 6 लगाता है एक सेकंड में तो 1/6। तो ध्यान रखना, तुम्हें फंसाने के लिए बोल देंगे कि 10 रिवोल्यूशन पर मिनट। तुमसे क्या बोल देंगे? 10 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब तुम गड़बड़ हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पहले उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आरपीएस में करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला रहा आपके पास। ठीक है, तो आरपीएम को आरपीएस में करना है, तो यहाँ लिख लो वर आरपीएम इज इक्वल टू 1/60 आरपीएस। मैंने तुम्हें वैल्यू दे दी थी आरपीएम में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द रिवोल्यूशन पर सेकंड। Once you get the 1 second number of revolution, then you can easily put the value here. तो आपको मिल जाएगा। तो n क्या है? रिवोल्यूशन पर सेकंड है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, तो सिंपल वेलोसिटी तो यहाँ हो नहीं सकती, अब क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे इसको। सिंपल सी बात है, एंगुलर मोशन में हर क्वांटिटी के आगे आप क्या लगा लो? एंगुलर लगा लो। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, टाइम, और यहाँ आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। हर चीज जो सिंपल स्ट्रेट लाइन में होती थी वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन हमेशा होगा। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इट इज नोटेड बाय ओमेगा। कुछ ज्यादा ही टोपी पहन लिया है ना, ऐसे होता है। इसके लिए क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल थीटा अपॉन डेल। ये क्या है? नीचे टाइम इंटरवल, ऊपर क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा बेटा?
इंस्टेंटेनियस निकालना है सर तो लिमिट क्या कर दो, तो टाइम की लिमिट कर दो 0 के पास, मतलब बहुत छोटा इंटरवल। तो ऐसे केस में ये बन जाएगा डी थीटा बाई, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका ये डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला बनके, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट? तो यूनिट क्या होती है? एंगल की होती है सर रेडियन, और टाइम की होती है रेडियन पर सेकंड। तो डायमेंशन सर थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो डायमेंशन लिखोगे तो t की पावर -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका एंगल की जो यूनिट होती है वो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, उसका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है बेटा? ये v, एंगुलर क्या होती है? ओमेगा, ठीक है। v और ओमेगा के बीच का हम लोग रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट जो है वो थ्योरी वाला पार्ट आप थ्योरी वीडियो से कर सकते हो, जो डेरिवेशन है वो साथ साथ में करना, ठीक है। तो अभी मैंने सिखाया था भैया एंगल जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। बगल में देखो बना हुआ है क्या? सिंपल। ये क्या है? हमने p से q तक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो कितना आ गया? डेल थीटा आ गया। हमने कहा कि जो pq की लेंथ है वो डेल s के बराबर, r की लेंथ कितनी दी मैंने? डेल s दी, ठीक है। तो डेल थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? डेल s अपॉन r, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने कहा कि डेल t का हम वो साइड क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल टी। डेल टी मतलब चेंज इन टाइम, और टाइम इंटरवल की बात हो रही है, तो यहाँ लिख दो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल, क्या जाएगा? डेल थीटा बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी इनटू 1 अपॉन r। व्हाट इज दिस? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज या ये क्या हो जाएगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये कौन सा है? ये क्या बना देगा हमें? ये वेलोसिटी कौन होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। व्हाट इज दिस? ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये एंगुलर, ये क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। यहां से हो जाएगा ये ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन, दिस इज योर रिलेशन। यही होता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। ये तो स्केलर फॉर्म हो गया। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में रिलेशन निकालना है तो क्या करेंगे बताइए? तो लिखिए v वेक्टर विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस, ठीक है। इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है v हमेशा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो थोड़ा और ज्ञान देखते हैं। जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको हम लोग एक्सिस ऑफ द सर्कुलर मोशन पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जिस फिक्स्ड पॉइंट से के चक्कर वो लगा रहा था उस फिक्स पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन पास करेंगे, तो आपको एक लाइन ऐसे मिल गई है ना, इसी को ओमेगा को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये चक्कर इस प्रकार से लगा रहा था तो पता है यहाँ पर एक दिखाएंगे ऐसे किया। अब इसको हम देखो 2D में कैसे बनाएंगे? हम ऐसे बना देंगे, कह देंगे ये एक्सिस ऊपर चली गई, आप कहेंगे कि ऐसे रखा हुआ है सर्कल, ऊपर से ये लाइन चलेगी और यहीं पर दिखा देंगे ऐसे ओमेगा। क्या दिखा देंगे? ओमेगा। तो क्लियर हो गया कि सर रेडियस अगर बनाओगे तो रेडियस वेक्टर और ये दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना, रहेंगे। तो जो वेलोसिटी दिखाऊंगा वो मैं ऐसे दिखा दूंगा। अब प्रॉब्लम यही शुरू हो जाती है, ये सर 2D लगेगा कि ये दोनों पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये r के परपेंडिकुलर है और आपको पता है ये वाली लाइन ऐसे पास हो रही है। अब वो हमारी लिमिटेशन है कि मुझे ऐसे करना पड़ रहा है, या तो मुझे एक पन्ना दो, मैं उसको फाड़ूं, उसमें छेदित करूं, तब तुम्हें कुछ समझ में आएगा। ऐसा कुछ दो जो रफ। अरे बहुत बढ़िया, तो पेन तो दो, बनाने दो भैया। बहुत बढ़िया, वो तो क्या काम। देखो मैंने ये ले लिया एक्सिस, ध्यान से देखो समझ में आएगा। दिस इज एक्सिस, ये क्या है आपका? रेडियस वेक्टर। देख तो इन लोग को भी रहा है, हाँ ये हो गई तुम्हारी एक्सिस रेडियस। देखो तीनों लाइनें दूसरे परपेंडिकुलर है कि नहीं है? दिख रही कि नहीं दिख रही है? तो तुमने क्या किया, ये देखो ये हो गया तुम्हारा ओमेगा। ओमेगा ये कैप है, कैप वाली लाइन पर ओमेगा लाई करता है, ठीक है। रेडियस ये हो गया। जब तुम ओमेगा, यहाँ देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या था? माफ करना, हाँ v इज इक्वल टू क्या था? ओमेगा क्रॉस r।
ओमेगा क्रॉस और यहाँ से यहाँ जाना है, किधर से? अरे यार ये पढ़ना भी बहुत बेकार है यार, क्या सिस्टम दिए हो इसमें, किताबें छेद कर रहे हैं देखो जब आप ओमेगा क्रॉस आर करते तो कैसे सिखाया था मैंने आप लोगों को, ओमेगा से आर की तरफ आना है, स्क्रू रखेंगे हम लोग, फिर स्क्रू की तरफ है। एक और बिंदु यार थोड़ा तो बताएं थोड़ा बहुत यार, देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ रखूंगा स्क्रू है, ठीक है, और मैं कैसे टाइट करूंगा, ओमेगा से आर की तरफ, ये किधर जाएगा, ये जो टाइट हो रहा है, टाइट होगा तो ये अंदर जाएगा, और जब ये अंदर जाएगा भाई तो किधर जा रहा है, ये आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दे रहा है। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या सिखाया था यार, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ एंगल बनेगा, और ए से बी की तरफ आपको स्क्रू रख के टाइट करना है या लूज करना है। तो इस केस में मैंने बस कुछ नहीं किया, मेरा ये ओमेगा कैप है, ठीक है, मुझे ये पता है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, मैंने यही रखा जहां दोनों मिल रहे हैं, फिर मैंने इसको घुमाया जिधर ओमेगा जा रहा है, तो ओमेगा जिधर जाएगा वहीं घुमा रहा हूं। अरे ये तो टाइट हो रहा है, इसको टाइट करते हुए ऐसे तो घुमाते हैं, अगर ये ऐसे घूमता तो मैं कहता वी नीचे आएगा, वी नीचे आएगा, उसका केस पता है क्या है, यहाँ पर ये आर यहाँ बना, ठीक है। अब देखो जरा, इधर से इधर आना है, इधर से इधर, मैं प्रूव कर रहा हूं, देखो यहां से जब करेंगे तो ओमेगा से इधर, इधर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है स्क्रू, और देखो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी का वेक्टर, तभी तो ये सर्कल चलेगा। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? लो भैया अपना पेपर और जो भी है औजार अपना ये लो, चलो स्टार्ट करें, आगे बढ़े। तो ये हो गया तुम्हारा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है कि आपने प्रूफ कर लिया खुद से, ठीक है। तो लिख लो v क्या है, v वेक्टर लीनियर वेलोसिटी है, यहां लिख चलो वेक्टर क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा क्या होता है यार, लिख लो एंगुलर, लिख लोगे ना ये तो, आर रेडियस वेक्टर, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या मैं ये इजीली लिख सकता हूं v is perpendicular to omega and it is perpendicular to radius vector? क्या मैंने लिखा, सही लिखा? yes, चलो लिख लो फिर फटाफट। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू वेक्टर विल ऑलवेज गिव यू जीरो। डॉट प्रोडक्ट, सुनो ध्यान से, सही बोल रही तुम, इन लोग नहीं बोल पाए ना। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू वेक्टर, इस केस के बीच में, इस केस के बीच में, या v और r के बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो, बिकॉज़ डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b मतलब ab cos थीटा, और जब 90 का cos 90 जीरो, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट किसी से भी करेंगे तो जीरो आएगा ना। तो लिख लो ऐसे यहां पर v वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर जीरो, ठीक है, ऐसे करके लिख डालो 3 पॉइंट, क्या लिखेंगे, ओमेगा डॉट r वेक्टर जीरो, फिर v डॉट r वेक्टर क्या आएगा, जीरो, ठीक है, बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज 90, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये सब बता दिया ना मैंने, ये तो पहले ही बता दिया, अभी तो चल रहा है हर चीज, ये ओमेगा एवरेज, ठीक है, तो इसको कहते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो ध्यान से इस फिगर को देखो, फिगर अच्छा बना हुआ है, ठीक है, कुछ बनाना नहीं पड़ेगा हमको। देखो हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं पहले, t इज इक्वल टू, यहां से हम कुछ गए दूरी t1 टाइम में, हम कहां पहुंचे, यहां, थीटा कितना बना, तो एंगल डिस्प्लेसमेंट कितना बना, थीटा 1। फिर मैंने कहा t1 से हम आगे जाएंगे तो अब रेफरेंस लाइन से ही एंगल मेजर होता है, तो कहां गया भैया, थीटा 2। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा 2, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा 1। सुनना ध्यान से, लेकिन मैंने तुमसे क्या पूछा, मैंने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ t1 से t2 के बीच में ही एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, मुझे जीरो से नहीं चाहिए। तो अब फंस गया ना मामला। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे करेंगे भैया, ठीक है, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट कहां हो गया, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया, यहां लिखिए टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये किसके रेफरेंस में बात कर रहा है, ये हमेशा अपने टाइम इंटरवल, ठीक है, या फिर ऐसे टाइम इंटरवल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, अगर आप निकालोगे तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन t2 माइनस t1, यही तो फॉर्मूला बनेगा ना बेटा, इसी को लिख सकते हैं अपन। तो इसका मतलब है जो मैंने पहले लिखवाया था वो कौन सा, वही लिखवा दिया था मैंने एवरेज के लिए, है ना, तो ये मैंने वापस से आपको और बेटर तरीके से लिखवा दिया, ठीक है।
अब एक लिख लीजिए इंस्टेंटेनियस, ये मैंने लिखवाया है ना बेटा, नहीं लिखवाया? लिख लो यार, ये लिखवाया है, मुझे याद है। अरे लिखवाया है भैया, यही लिखवा दिया, क्या जरूरत है दोबारा लिखने की? ठीक है, ये मैंने लिखवा दिया, ये टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, ये कवर हो गया बेटा, पीछे करा दिया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब नेक्स्ट है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, relative angular velocity of a particle A with respect to other moving particle B is the angular velocity of the position vector of A with respect to B. It means the rate at which the position vector of A with respect to B rotates at that instant. तो इन्होंने कहा अगर A और B की एंगुलर वेलोसिटी में दोनों कैसे कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है A की विद रिस्पेक्ट टू B, तो आप क्या करो, कुछ मत करो, आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो किसकी, पोजीशन वेक्टर की A की विद रिस्पेक्ट टू B। आप ये चेक करो कि आपका जो भी पोजीशन वेक्टर उनके बीच में है वो किस रेट से रोटेट हो रहा है। सीधी सीधी बात है यार, दो लोग सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दोनों को हमने एक पाइप पकड़ा दी, तो उनका पोजीशन वेक्टर ही तो है किसी भी इंस्टेंट पर। ठीक, अब जैसे जैसे ये मोशन करेंगे वैसे वैसे ये इसका भी तो रोटेशन होगा साथ साथ में, तो ये कैसा होगा, सर्कुलर ही तो पास ट्रेस करेगा ये। ठीक, तो कह रहे हैं कि जिस रेट से ये चेंज हो रहा होगा A के रिस्पेक्ट में, जिसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, इन दोनों के बीच का रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो कैसे लिखना सिखाया था मैंने, VAB लिखते थे, यहां लिखेंगे ओमेगा AB, मतलब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू, लिखिए फॉर्मूला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A। हमने कहा उस समय रिलेटिव वेलोसिटी जो है आपकी A with respect to what बेटा, with respect to, मैंने पोजीशन वेक्टर के लिए क्या किया, हमने, मुझे पता ओमेगा क्या होता है, V अपॉन R, तो मैं वेलोसिटी से कर लूंगा। ठीक है, B परपेंडिकुलर टू लाइन AB, परपेंडिकुलर टू लाइन AB, कौन सा है भैया, ये लाइन है, AB क्या है, इनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर है, इसके जो परपेंडिकुलर होगा, देखो बेटा ध्यान से, रटने की भी जरूरत कोशिश मत किया करो। ठीक है, एकदम आराम से सेटल हो जाओ और तब तक स्क्रीन से नजर मत हटाओ जब तक तुम्हें समझ में ना आ जाए। ठीक है, मैंने कहा दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग हो सकती है, लेकिन जब उसको हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो कोई तो दो कंपोनेंट आएंगे जो एक दूसरे के क्या कपल फोर्स बनाएंगे, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, इतना सब कुछ पढ़ा दिया, किसी को भी अगर एक रॉड को भी सर्कुलर मोशन कराना है तो टॉर्क चाहिए होता है, टॉर्क चाहिए ना, टॉर्क कैसे आता है, जब आपका फोर्स परपेंडिकुलर होता है ना, और दो फोर्स चाहिए, एक अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तभी तो वो घूमेगा। तो मैंने कहा कि यार पोजीशन वेक्टर भी है, दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ये इनको मैंने पाइप पकड़ा दी, तो ये पाइप भी तो वैसे से घूमेगी, जैसे कंपोनेंट चाहिए आपको, तो एक ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जो इसको नीचे या फिर इसको ऊपर या इसका वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है ना। तो मैंने कहा भैया इस केस में मैंने कहा VB मेरा कहा है ये, ठीक है, ये उसकी ओरिजिनल, कुछ किसी भी इंस्टेंट पर उसकी ओरिजिनल टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि लीनियर वेलोसिटी है। ठीक, ये क्या है, इसका मैंने कहा इसका इधर जा रहा है, जो है एकदम एज इट इज रखो, कुछ चेंज मत करो। अब ये AB इज द रेफरेंस लाइन, तो इसको आगे कर दिया, तो वी विल गेट द एंगल, तो यहां से मुझे मिल गया एंगल θ1, यहां से एंगल मुझे कितना मिल गया, θ2। आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, तो यहां से आ जाएगा VB cos θ2 और यहां आ जाएगा VA cos, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दोनों साथ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पाइप साथ में जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से साइन देखते हैं, तो मैंने इसका जब रिजॉल्व किया तो मुझे यहाँ पे तो कॉस मिल गया, यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, कॉस कंपोनेंट, ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया, मुझे कॉस से मतलब नहीं है, फिर भी लिख रहा हूं आपके लिए, कॉस θ1 है ना, और यहाँ क्या मिलेगा मुझे इधर ही मिलेगा VB cos, ठीक है, जबकि इसका कोई प्ले नहीं है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो अब मैंने जब देखा साइन कहां आ रहा है, तो यहाँ आ गया मेरा VB sin θ2 और यहाँ क्या आ गया VA, और जो मुझे चाहिए था कपल फोर्स वो मुझे मिल गया। ये दोनों इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है, इसका मतलब है कि अब इसको ये क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ पे ट्रेस कराएंगे कि नहीं कराएंगे। फिर से पढ़ो क्या कह रिलेटिव वेलोसिटी, इसको पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए निकालना है तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ओमेगा ए बी अगर तुम्हें निकालना है तो क्या करोगे, इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन वेक्टर, किसका, पोजीशन वेक्टर का, ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, इट मींस द रेट एट व्हिच पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रोटेट्स एट दैट इंस्टेंट इज इक्वल टू द ओमेगा ए बी। समझ में आया? इसको डिवाइड किससे करेंगे, समझ में इतना आ गया? ये डायग्राम मिटा दूं, मिटाना है कि बना रहे हो? तो बना हुआ है। बस ठीक है, समझदार हो तो क्या टेंशन। डिवाइड किससे करेंगे भाई, इसको डिवाइड करेंगे v अपॉन r होता है ना, तो मैं ये क्या लिख रहा हूँ, रिलेटिव इसका पोजीशन वेक्टर का क्या लिख रहा हूँ, ओमेगा एंगुलर लिख रहा हूँ, तो v अपॉन r, तो v तो मैंने निकाल लिया, अपॉन क्या करूंगा, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है बताइए, ab है ना, सेपरेशन बिटवीन a एंड v, देख लो ब्रैकेट में, सेपरेशन बिटवीन a एंड b, समझ में आया? ये बन गया तुम्हारा एक अच्छा खासा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब है VAB परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA sin थीटा 1 प्लस VB sin थीटा, गलत है, न्यूमरेटर की वैल्यू बता रहा हूँ कितनी होगी, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा R, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ओमेगा AB इज इक्वल टू VA sin थीटा 1 प्लस VB sin थीटा 2 अपॉन, लो बेटा तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल पढ़ो और सॉल्व कर डालो, ठीक है, समझ में आया इतना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगुलर, अभी 2 मिनट है, पढ़ाएंगे अभी एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी तो कुछ नहीं पढ़ाया हमने, शुरुआत ही करी है, क्यों कहाँ पढ़ाया हमने, कुछ नहीं पढ़ाया, ये सभी तो इतना ही तो पढ़ाया, 10-12 स्लाइड ही तो पढ़ाई हो, इतना ही पढ़ाई, यहाँ तक तो हो जाएगा कम से कम, यहाँ तक तो पहुँच जाए हम लोग यूसीएम तक, बस 2 ही तो स्लाइड है, 1 2 3, ठीक है, देखो बढ़िया है ना ये यूसीएम, यहाँ तक एनिमेशन देखो, इस चैप्टर में तो बहुत एनिमेशन है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखिए एंगुलर एक्सीलरेशन, उसके बाद ये हेडिंग डालना एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से, किससे, अल्फा से डिनोट करते हैं। देखो जो मैं बात कर रहा था, ये देखो ओमेगा यहाँ है कि नहीं है, ये वाला फिगर जो मैं पहले बताने की कोशिश किया, जो बनाया था आपके लिए, देखो ये एक्सिस पर है, ये आपका, और ये आर वेक्टर का लाइन, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, पुरानी वही फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ with respect to time is called angular acceleration. अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, ये कौन सा है, दिस एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस में क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बॉस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डी ओमेगा बाई, इस कॉलम में लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर, क्योंकि ये ऑलरेडी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, सबको पता है ना। अब सीखते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। चलो ये टॉपिक हम लोग जो है अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर सर को पढ़ाना है तो अभी पढ़ा सकते हैं, तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई सत्यम, याद करके आना इतना बेटा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा। सर पढ़ाएंगे।
नेट आपको मैंने जो है 30 मिनट ही पढ़ाया है। अब देखो 57, 58, 59,